इनडाइजेशन का कॉज हम समझ नहीं पाते हैं, तो वो मेंटेन रहता है और फिर चलता रहता है। इसलिए पहला जो सबक है इनडाइजेशन को रोकना है, तो यू मस्ट लर्न बाय हंगर, ए ट्रू हंगर। आप जिस दिन सच्ची भूख से खाएंगे ना, तो खाना चाहे भारी था कि घटिया था, पचने की 100% गारंटी, चाहे कैसा भी खाना खाया। और अगर खाना पच गया तो फिर आपकी बॉडी अच्छी तरह से पेट भी साफ करेगी, भाई थोड़ा लेट साफ करे अगर फाइबर नहीं है तो, लेकिन करेगी ज़रूर, और आपकी बॉडी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, यूँ समझ लें। तो इसलिए पहला जो सिस्टम है वो लोगों को भूख सीखना चाहिए। आप देखिए, माँ बाप जो है बच्चों के पीछे खाना लेके भागते रहते हैं, तो बच्चे बेचारे भूख से खाना चाहते हैं पर पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं। अभी वो घर से मान लो बिना खाए निकल गया, तो आप क्या बोलोगे? आज मेरे बच्चे ने खाना ही नहीं खाया, मेरा बच्चा भूखा चला गया। अरे भूख लगे तो भूखा गया। तो ये कॉन्सेप्ट है ना, मेरे हस्बैंड ने आज शाम को खाना ही नहीं खाया। अरे वो खाना भूख लगेगी तो कुछ चुप थोड़ी बैठने वाला है भाई। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, दादी या दादी माँ सब पीछे लगे रहते हैं, अरे खाना खाओ खाना खाओ, अरे कुछ तो खा ले, ऐसे खाली पेट जा रहा है। अरे खाली पेट जाने से क्या थोड़ी फर्क पड़ रहा है भाई, भूख तो लगे। तो ये लोगों के घरों में जो ये आदतें होती ना, इसमें परिवर्तन लाने से ये इनडाइजेशन को रोका जा सकता है। तो पहला कारण क्या हुआ? हंगरलेस ईटिंग। और दूसरा कारण हमारे इनडाइजेशन का क्या है? रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस। हम जो आहार खाते हैं ना, तो शरीर का एक नियम क्या है कि बॉडी कैन डाइजेस्ट एंड हैंडल एट ए टाइम वन काइंड ऑफ फूड। बॉडी एक साथ बहुत तरह के स्टार्चेस और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो हम लोग क्या करते हैं, वेराइटीज ऑफ फूड एक साथ खा लेते हैं। हम लोग नॉर्थ इंडिया में एक जो खाना खाते हैं, हम रोटी खाएंगे, रोटी के साथ हम दही भी खाएंगे, दाल भी खाएंगे, पनीर भी खाएंगे, बेसन भी खाएंगे, आलू भी खाएंगे। तो कितने तरह के स्टार्चेस और प्रोटीन्स हम एक साथ खाते हैं, और बॉडी में ऐसा कोई लॉ नहीं है कि ये तेरा के पनीर ये तेरा जूस, या आलू ये तेरा जूस, या रोटी ये तेरा जूस, समझे ना। तो इस तरह से क्या होता है, एक फूड का प्रॉपर डाइजेशन शुरू होता है, बाकी सब फर्मेंट सड़ते हैं पेट में। तो इसीलिए एट ए टाइम वन काइंड ऑफ फूड इज प्रॉपरली डाइजेस्टेड। जैसे हम सिंपल रोटी सब्जी खाते हैं ना, रोटी सलाद सब्जी रोटी जल्दी पचेगी, दलिया जल्दी पचेगा, खिचड़ी जल्दी पचेगी, चावल दाल जल्दी पचेंगे। क्यों? सिंपल आहार है, वैरायटी नहीं है। वैरायटी का मतलब भी माल न्यूट्रिशन, समझे ना। तो जनरली जो वेजिटेरियन, क्योंकि हमारे साथ तो वेजिटेरियन लोग जुड़े हुए हैं, तो कभी भी जो रोटी दाल खाते हैं ना हम लोग, उसके साथ कभी भी दूध दही पनीर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा पेट में सड़ता है। ये सबको समझ जाना चाहिए, तो आपका पेट में कभी गड़बड़ नहीं होगी। रोटी दाल के साथ में कभी भी फल जूस और चीनी गुड़ शहद भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये शुगर से जल्दी पचती है और पेट को जल्दी छोड़ देती है, और आप देर से पचने वाले खाने के साथ इसको जोड़ देते हो। जैसे कोई बैलगाड़ी के साथ बैलगाड़ी बेचकर फिर हवाई जहाज भेज रहा है ना पीछे से, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए खाने में कभी भी जो है फ्रूट्स और जूसेस हमेशा खाली पेट अलग से लेना चाहिए, खाने के साथ कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। और खाने के साथ ज़्यादा जो खटाई खाते हैं ना, जैसे नींबू इमली अमचूर टमाटर, बहुत सारी खटाई खाते हैं, तो सिट्रिक एसिड जो होती है ना, वो अल्कलाइन जूसेस को मार देती है, जो स्टार्च के डाइजेशन के लिए सीक्रेट होता है। तो रोटी चावल दाल जो हम खाते हैं ना, उसका डाइजेशन फिर अच्छा नहीं होता। तो इसलिए खटाई जो है ना खाने में बहुत रेयरली या ओकेशनली कुछ खास सब्जियों में होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे आदत नहीं डालनी चाहिए कि सब में नींबू निचोड़ रहे हैं लोग, ऐसा होता है ना, ऐसे दालों में निचोड़ रहे हैं, सब्जियों में निचोड़ रहे हैं, ऐसे जैसे शकरकंद खाते तो उसके ऊपर निचोड़ देते हैं, आलू के ऊपर निचोड़ देते हैं, तो वो उसका डाइजेशन अच्छा नहीं होता फिर। तो इसलिए कोशिश करें कि दूध फल और खटाई, ये तीनों चीज़ें आपने जैसे ही हटाई, समझो आपके स्वास्थ्य से हुई सगाई, यूँ समझ लें आप। तो ऐसे तो कॉम्बिनेशन यानी कि सिंपल रहना चाहिए, और उससे पता कैसे चलेगा कि मेरा खाना डाइजेस्ट हो रहा है? आपका स्टूल है ना, फॉर्मेशन में होगा, बदबू नहीं होगी और आपको जल्दी होगा। क्योंकि अगर आपका खाना डाइजेशन नहीं हुआ ना, तो आपके पेट में गैस फॉर्मेशन होगी। देखिए उसका सबूत क्या होता है कि आपके वैरायटी खाने के कारण जो है ना, खाना जब सड़ रहा होता है तो फिर आपके पेट में गैसेस बनती हैं। आपने कभी देखा होगा, आप नॉर्मल रोज़ घर का खाना खाते हो और एक बार आप शादी में जाकर खा के आते हो, या थोड़ी वैरायटी बढ़ जाती है, तो आपका उस दिन पेट थोड़ा ट्रबल में रहता है, और नींद भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है उस दिन। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन सिंपल होनी चाहिए, कि मैं यूँ कहता हूँ, गरीब की तरह खाओ अमीर की तरह जियो, ऐसे। तो भूख से खाया, सिंपल खाना खाया, तो उससे फिर
इनडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, ये वर्ड्स कभी होंगे ही नहीं, ये समझ लो। और अगर एसिडिटी है उसके बावजूद भी, तो आप हाईली एसिडिक खाना खा रहे हैं। हाईली एसिडिक खाना क्या होता है? खाली रोटी दाल ही खाते रहना, ब्रेड बिस्किट खाते रहना, चाय कॉफ़ी पीते रहना, अल्कोहल लेते रहना और मसाले खूब ज़्यादा खाना। तो उससे क्या होता है, और फल सलाद की आदत नहीं के बराबर होती है, तो फिर ब्लड हमारा एसिडिक हो जाता है। उससे कारण भी थोड़ी एसिडिटी बॉडी में बढ़ती है उस समय। तो ये बेसिक कॉज अगर कोई आदमी ठीक कर लें, तो उससे फिर उसको कभी भी इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी कभी नहीं होगी। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैं आज मेरी लाइफ में मैं 45 इयर्स पहले बीमार पड़ा था कभी। तब से लेकर मेरे पास पेट है, ऐसा मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि मेरे पास पेट है। क्यों? दर्द होना चाहिए, एसिडिटी होनी चाहिए, गैस बनना चाहिए, तो पता चले ना। तो पेट है करके पता ही नहीं चलता अगर आप अपने शरीर की लैंग्वेज को समझकर खाना खाओगे इस तरह से। तो ऐसे इतनी सिंपल सी बात है जो एक एनिमल भी समझता है। ये मेरा कहने का मतलब है। जी, और हम लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं कि आज इसके साथ घूमने गए तो कुछ खा लिया, कल उसके साथ घूमने गए तो कुछ खा लिया, चाहे भूख हो चाहे ना हो, जंक फूड इतना अट्रैक्ट करता है लोगों को। जी, तो सर अगला सवाल लेते हैं। सर, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 32% ऑफ एडल्ट्स जिनकी एज 30 से 44 ईयर्स के बीच में है, उनको एसिडिटी है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, और 56% ऑफ इंडियन फैमिली ये रिपोर्ट करते हैं डाइजेस्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स की। तो सर, इंडिया में इतना ज़्यादा क्यों देखने को मिलता है सर ये? देखिए, बाहर विदेशों में भी कॉम्बिनेशन तो गलत है ही है, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कॉम्बिनेशन गड़बड़ है। इसका कारण क्या है? हमारे परिवारों में एक तो पहले हमारे इंडिया में क्या था कि नाश्ता करने जैसा वर्ड नहीं था हमारे यहाँ पे कभी। ये आज से मैं पहले की बात बता रहा हूँ, और आज भी कई घरों में नहीं है। नाश्ता वर्ड नहीं है। 10-11 बजे लोग खाना खा लेते थे और शाम को 6-7 बजे आके फिर खाना खाते थे। तो ये 2 ही मील थी पहले। तो वो थोड़ी बेटर थी क्योंकि टाइम गैप भी अच्छा था, तो दिक्कत नहीं थी। अब क्या हो गया, वेस्टर्न कल्चर के कारण हम है ना, सुबह नाश्ता हैवी करो जी, ये हमें मेडिकल साइंस ने ये समझो ना, ये भूत हमें पकड़ा दिया, ऐसे बोलता हूँ। नाश्ता करो जी, नाश्ता करो, खाली पेट मत जाओ जी, ऐसे करके। अब लोग जो है भूख नहीं है, सुबह सुबह नाश्ता करके भाग जाते, चले जाते हैं। दोपहर को भी खाना खाते हैं, फिर मिड इवनिंग भी खाते हैं, फिर रात को भी खाते हैं। ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है? मैंने शाम को 5-6 बजे खाना खाया, तो अब मेरे को भूख लगेगी सुबह 9-10 बजे। आप रात को 8-9 बजे खाना खाते हो, सुबह कैसे आपको 7-8-9-10 बजे कैसे भूख लग जाएगी भाई आपको? तो इस तरह से देखिए, बाहर विदेशों में क्या है, यूरोप में, अमेरिका में, वहाँ पर जनरली वहाँ पे लोग है ना शाम को 6 बजे खाना खा लेते हैं। इंडिया में इस तरह की आदत नहीं है। तो इंडिया में क्या, मसाले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं जो बाहर नहीं होते। बाहर आपने देखा होगा बॉयल ज़्यादा खाते हैं, सलाद भी अच्छी मात्रा में खाते हैं वहाँ के लोग। सलाद की हैबिट जितनी बाहर है ना, उतनी इंडिया में नहीं है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके कारण भी इंडाइजेशन होता है उनको। तो हमारे यहाँ की चूँकि मसाले ज़्यादा है और कॉम्बिनेशन में बहुत गड़बड़ है, उसके कारण इतना इंडाइजेशन होता है। देखिए, आप तो कह रही थी कि 10 में से 7 लोग सफ़र करते हैं। मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि 90%, 95% लोग जो है ना दुनिया में आज पेट के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। इतनी एंटासीड्स, इतने सोडे, इतने अजवाइन के चूर्ण, इतने हाजमोला भारत में खाए जा रहे हैं कि मतलब हर घर में ऐसा कोई घर नहीं जहाँ चूर्ण और इनो ना हो। यानी कि हमें अपना खान पान सही करना है, तभी जाके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा और जो अन्य बीमारियां होने वाली हैं वो नहीं हाँ, होंगी। लेकिन खान पान से भी ज़्यादा नम्रता जी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या मालूम है? मैं खान पान क्या कर रहा हूँ, चलो वो तो सेकेंडरी हो गया। खान पान के नियम सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। यानी कि मैं अब खाना तो एप्पल भी बहुत अच्छी है, बादाम भी बहुत अच्छी है भाई, पर मैं तो भूख नहीं खा रहा हूँ, तो फिर वो भी मेरे लिए ज़हर है अब। तो इसलिए नियम जो है ना खाने के, भूख से खाना, सिंपल कॉम्बिनेशन में खाना और होलसम खाना, ये 3 अगर आप समझो, आप अगर बातें याद रखते हैं, तो फिर आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटी नहीं है।